दार्जिलिंग कंस्टिट्यूएंसी के भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजू बिष्टा ने रविवार को दार्जिलिंग और कलिम्पोंग निवासियों के लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने लोगों द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण मांग परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। बिष्टा ने सिलीगुड़ी के मिलन मोड़ के उत्तरी परिसर में अपनी बात रखते हुए कहा कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखने की बात कही। अगर सभी लोग मिलकर बीजेपी और मोदी सरकार का साथ देंगे तो सरकार सभी लोगों के साथ न्याय करेगी। खबरों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग और कलिम्पोंग हिल्स में दबाव में नजर आ रही है और इसका मुख्य कारण है लोगों की दो प्रमुख मांगे, एक स्थायी राजनीतिक समाधान और दूसरा 11 हिल कम्युनिटीज के लिए ट्राइबल स्टेटस की मांग। और इन दोनों ही डिमांड्स पर मोदी सरकार की तरफ से कोई भी विजिबल इनिशिएटिव 2014 से ही नजर नहीं आया है। हाल ही में हुए पार्लियामेंट के विंटर सेशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन दोनों मुद्दों का कोई भी उल्लेख नहीं था। वहीं राजू बिष्टा जो व्यक्तिगत रूप से बार बार इन मांगों के लिए आवाज और संसद में अन्य विषयों पर भी अपनी बात रखते आ रहे हैं, उन्होंने कहा है इन दोनों ही मुद्दों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह से बात हो चुकी है। बिष्टा ने बताया कि वे अमित शाह से 3 बार मिल चुके हैं। ये मीटिंग सोशल गैदरिंग्स नहीं थी बल्कि 1-on-1 टॉक्स थी। उनके अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने जल्द ही इन मुद्दों पर काम करने का आश्वासन दिया है। बिष्टा का कहना है कि ये दोनों ही मुद्दे आसान नहीं है और इनकी जटिलता के कारण ही इसमें कुछ समय लग रहा है। दार्जिलिंग की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने 2009 से ही लगातार 3 बार अपनी पकड़ बनाए रखी है और इसी कारण 2024 में भी पार्टी इसे फिर से जीतने के प्रयास में लगी हुई है। बिष्टा ने बताया कि अब जनरल इलेक्शंस आने में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके लिए उन्होंने लोगों से पेशेंस रखने की बात कही है। इलेक्शन आते ही अब पूरे देश के साथ साथ दार्जिलिंग क्षेत्र में भी चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है और कई तरह की राजनीतिक गतिविधियां दिखाई देने लगी है। कई रीजनल पार्टीज ने भी पहाड़ की जनता के दोनों मुद्दों पर अपना सपोर्ट दिखाया है। कांग्रेस ने भी हिल पॉलिटिक्स के जाने माने चेहरे विनय तामांग को पार्टी में शामिल कर जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया है। वहीं तत्कालीन जीटीए के अध्यक्ष अनित थापा अपनी पार्टी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा को लेकर टीएमसी के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी पहले भी दार्जिलिंग से जीत चुकी है, वो भी 3 बार लगातार, लेकिन इस बार राजनीति का रुख किसी दूसरी तरफ है क्योंकि अधिकतम पहाड़ के लोगों का बीजेपी से विश्वास हट चुका है और इसी कारण भाजपा के सांसद अब डैमेज को कंट्रोल करने का कार्य कर रहे हैं।